नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। अरविंद केजरीवाल का जमानत होता है और जमानत के जस्ट 2 दिन बाद उनका सीएम पद से इस्तीफा होता है। इस जमानत से बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होने वाला है और आखिर जो सुप्रीम कोर्ट उनके केस को सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट अचानक से उनके केस में जमानत कैसे दे देती है। इस सभी गणित को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद भी आखिर आतिशी को सीएम पद के लिए उम्मीदवार क्यों चुना गया। सबसे पहले तो ये समझें कि जमानत होने से बीजेपी का कितना बड़ा फायदा है। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा का इलेक्शन है। हरियाणा में इंडिया अलायंस का जो गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, वो गठबंधन वहां पे हो नहीं पाया, जिसकी वजह से 90 के 90 सीटों पे दोनों की पार्टी अपनी अपनी उम्मीदवारी घोषित करेंगे। अब जब कांग्रेस और आम आदमी दोनों अलग अलग जीतेंगे और सीएम अरविंद केजरीवाल अगर अंदर रहेंगे जेल के अंदर, तो उनका उतना बड़ा वोट शेयर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उसको अगर निकाल दिया जाए जेल से और अरविंद केजरीवाल खुद ही अगर वोट मांगने के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ा घाटा होगा तो वो होगा कांग्रेस का। अरविंद केजरीवाल बीजेपी का वोट नहीं काट रहे हैं, बल्कि वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए बाहर निकले हैं। जैसे ही कांग्रेस का वोट कटेगा और अरविंद केजरीवाल का वोट कांग्रेस काटेगी, तो दोनों में आपसी टकरार होगी और इस आपसी टकरार में सबसे बड़ी जो जीत होने वाली है वो है बीजेपी की। क्योंकि ये दोनों पार्टी जो है वो बीजेपी को नुकसान न पहुंचा के ये खुद का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है और इसी वजह से सबसे बड़ी जो फायदा होने वाली है अरविंद केजरीवाल के जमानत से, वो बीजेपी को फायदा होने वाली है ये हरियाणा चुनाव में। और उसके जस्ट बाद अगर ये देखें कि आखिर सीएम पद से इस्तीफा उन्होंने जेल से निकलने के बाद ही क्यों दिया। अभी हाल फिलहाल में आपने झारखंड का एग्जाम्पल देखा होगा, वहाँ पे हेमंत सोरेन जेल में थे और जेल जाते ही उन्होंने फैंटम बन के अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जैसे ही दिया, सब ये कयास लगाते थे कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन वहाँ पे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद दिया गया और उसके जस्ट बाद जैसे ही वो जेल से छूटकर बाहर आते हैं, चंपई सोरेन बीजेपी में जाके मिल जाती है। और यही डर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल में जब तक रहे तब तक यही डर उनको सताता रहा कि अगर हम जेल में रहते हैं और हम अपना पावर किसी और को दे देते हैं तो वो किस तरह से चलाएगा, ये उनको भरोसा नहीं हो पाया और उनको ये डर था कि बीजेपी कहीं हमारी पार्टी को गिरा ना दे और इसी डर की वजह से वो जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी पार्टी चला सकते थे, लेकिन अर्जेंट में उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसका बहुत बड़ी कारण ये है कि अभी ये कोर्ट का जो डिसीजन है वो कोई ये फिक्स नहीं है कि कितने दिनों में आ जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन होना है और विधानसभा इलेक्शन से पहले किसी भी सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आके वो अपना पार्टी चला सकते थे, लेकिन उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि जब कोर्ट उनको जमानत दे रही थी तो उसमें वो जिक्र कर दिया कि वो ना ही किसी फाइल पे दस्तखत कर सकते हैं, ना ही अपना वो पार्टी ऑफिस जा सकते हैं और ना ही वो किसी भी सरकारी कामकाज में दखल दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो वो एक तरह से बिल्कुल अपाहिज की तरह रहेंगे और इससे वो अच्छा ये समझे कि हम एक ऐसा नाम को प्रोजेक्ट कर दें जो नाम तो मेरा रहेगा, काम सब मेरा होगा, लेकिन एक सिग्नेटरी के तौर पे किसी और को अपॉइंट कर दें। ये जो अभी नया सीएम चेहरा आपके सामने आई है, ये सीएम चेहरा नहीं है, ये एक सिग्नेटरी अथॉरिटी है अरविंद केजरीवाल की, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करेंगे ताकि कुछ ऐसे मुद्दे जो लटके हुए हैं, कुछ ऐसे फैसले जो लटके हुए हैं, उस पे हस्ताक्षर हो सके और वो आगे प्रोसीड हो सके। क्योंकि सामने विधानसभा इलेक्शन है और जो पिछले चुनावों में वादा किया गया था, उस वादे को निभाने के लिए हाल फिलहाल में सिग्नेटरी अथॉरिटी को चुना गया है, ना कि सीएम पद को। ये जो आपके सामने आतिशी का नाम आया है, ये एक अरविंद केजरीवाल का सीएम पद नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नेटरी अथॉरिटी है। कि आखिर इन्हीं को क्यों चुना गया सीएम पद के लिए, आखिर और भी उम्मीदवार को क्यों नहीं मौका दिया गया जो कि इनसे बड़े नाम हैं। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, उस समय से आतिशी लगभग 14 मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे, वो भी सबसे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो
पानी हो, अलग अलग मिनिस्ट्री के 14 मंत्रालयों को संभाल रही थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रही थी और पार्टी को उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसा वो पार्टी कहेगी वैसा ही करेगी। पूरा का पूरा वो कठपुतली बनकर काम कर सकती है। इस कठपुतलीपन को भरोसा दिलाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को ये भरोसा हुआ कि ये सबसे अच्छा सिग्नेटरी अथॉरिटी हो सकती है, ना कि सीएम। तो सीएम उनको चुनना नहीं था, उनको चुनना था सिग्नेटरी अथॉरिटी, और वो जब जैसा कहे वैसा ही करना है, जब कहे तब वो सीएम पद से उठने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि पहले ये ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल चुके हैं कि जैसे ही सीएम पद से हटाया गया, आप बिहार में जीतन राम मांझी को देख लीजिए, झारखंड में चंपई सोरेन को देख लीजिए, तो कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो सीएम पद से हटाए जाने के बाद वो पार्टी को भंग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नेटरी अथॉरिटी चुनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसमें क्या क्या मोड़ आती है और कितना ये आगे भी भरोसे पे कायम रह पाती है। तो इस सभी चीज़ों को समझेंगे। साथ ही ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर इतनी जल्दी जमानत मिल गया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं हाथ है इस जमानत के पीछे, क्योंकि उन हरियाणा इलेक्शन को त्रिशंकु बनाना था। इसको आगे भी देखेंगे कि आखिर हरियाणा में इसका कितना फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलता है, कितना फायदा कांग्रेस को और कितना फायदा बीजेपी को मिल पाती है। इस सभी चीज़ों को जस्ट कुछ दिन के बाद हम लोग के सामने आ जाएंगी और हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव सर।